हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BCA। देखो भाई, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम यानी कि इसके लिए आपकी वैकेंसी आ गई है और एग्ज़ाम फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं भरने। ठीक है भाई। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है भाई, EMRS। ये वैसे वो भर्ती आनी थी क्या ना, KVS NVS के बाद, पर ये नोटिफिकेशन आपका KVS और NVS से पहले ही आ चुका है। लगभग 7,200 कुछ पदों पर भर्ती है। इसमें TGT PGT और भाई नॉन टीचिंग और आपका क्या करें प्रिंसिपल की भर्ती है इसमें। ठीक है भाई। ये फेज़ 2 की भर्ती है। फेज़ 1 की भर्ती आपकी 2023-24 में कंप्लीट होगी है, EMRS वाली भर्ती भाई। अब इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है भाई। आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके लिए कोई चार्ज नहीं लगता। तो आपसे गुजारिश है, जो भी बंदे मेरे भाई बहन अगर इस चैनल को देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए हर एक चीज़ का। ठीक है भाई। देखो, 19/9/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसका फुल नोटिफिकेशन ये है किस पेज पर कौन सी चीज़ें क्या है, इसमें सब दी गई है भाई। ठीक है। तो मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ कि पेपर कैसे आएगा, आपको फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, कितनी, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है भाई। तो मैं आपको सब चीज़ इसमें बता रहा हूँ भाई। देखो भाई, SC ST और PWD वालों के लिए फ़ीस कितनी लगेगी। अगर कोई बंदा प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी फ़ीस 500 रुपये है। ठीक है भाई। यानी कि टोटल जो खर्च आएगा वो 500 रुपये आएगा, क्योंकि अप्लीकेशन फ़ीस ही ले नहीं रहे, सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस ले रहे हैं। अगर TGT PGT के लिए फॉर्म भर रहा है कौन बंदा, SC ST PWD वाला, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी, यानी कि सभी के लिए 500 रुपये है फ़ीस। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए करे, चाहे TGT PGT के लिए करे या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए करे, SC ST PWD वाले जो कैंडिडेट है इनके सिर्फ ओनली 2500 रुपये है। ठीक है भाई। अब अगर बिना SC ST वाले कैंडिडेट, यानी कि 4 कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट, अगर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपये है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500, टोटल 2500 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर PGT या TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन 1500 रुपये है, प्रोसेसिंग 500 रुपये, तो 2000 रुपये का खर्च बैठेगा। भरने वाला रहेगा अलग। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये है, उसका प्रोसेसिंग 500 रुपये, यानी कि इसका खर्च भी 1500 रुपये बैठेगा भाई। तो ये तो होगी आपकी मतलब फ़ीस कि आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई इसमें आपकी कितनी फ़ीस, कितनी वैकेंसी है। देखो भाई, EMRS में आपका जो प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है वह है 225, PGT की है 1460 और TGT की है 3962, फीमेल स्टाफ नर्स की है 550, होटल वार्डन की है 635, अकाउंटेंट की है टोटल 61, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSA की है भाई इसमें 228, लैब अटेंडेंस की है 146। टोटल 7267 वैकेंसी है भाई इसके अंदर। कितनी है भाई, 7267 वैकेंसी है। ठीक है भाई। अब इसमें प्रिंसिपल की जो पोस्ट बनती है, प्रिंसिपल की जो पोस्ट है, जनरल की 116, OBC की 60, SC की 33, ST की 16, टोटल 235। अब इसमें भाई जो हैंडीकैप की भर्ती है उसमें VI के अंतर्गत जो आएगी वो 3 है, हेयरिंग वाले 2 है, LD वाले 2 है और अदर 2 है। ठीक है भाई।
3 2 5 2 7 और 2 9, यानी कि हैंडीकैप वालों की टोटल 9 वैकेंसी है इसमें प्रिंसिपल के तौर पर। अब बात करते हैं हम पीजीटी की भाई। तो पीजीटी की जो भर्ती है इसमें दे रखी है भाई, इंग्लिश की टोटल 112 वैकेंसी है भाई, जिसमें जनरल की 47, ईडब्ल्यूएस की 11, ओबीसी की 30, एससी की 16, एसटी की 8 और भाई हैंडीकैप की दे रखी है इसमें। हिंदी की टोटल 81 वैकेंसी है, मैथ की 134 वैकेंसी है, केमिस्ट्री की 169 वैकेंसी है, फिजिक्स की 198 वैकेंसी है, बायोलॉजी की 99 वैकेंसी है, हिस्ट्री की 140 वैकेंसी है, ज्योग्राफी की 98 वैकेंसी है, कॉमर्स की 120 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की 135 वैकेंसी है और कंप्यूटर साइंस की 154 वैकेंसी है भाई। ठीक है, कुल मिलाकर के 1460 वैकेंसी ये आई है पीजीटी में। और इसमें आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है कि भाई जनरल में कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, ठीक है भाई, और भाई एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है और हैंडीकैप वालों की कितनी है भाई। ये आपका पूरा बायोडाटा इसमें दे रखा है। ये तो होगी पीजीटी की भाई। अब इसी तरीके से हम देखते हैं टीजीटी की भर्ती। अब देखो टीजीटी में हिंदी के लिए टोटल वैकेंसी है 424, इंग्लिश में है 395, मैथ की है 381, सोशल साइंस की है 300, यानी कि एसएसटी वालों के लिए है 392, ठीक है भाई, साइंस की है 408 और कंप्यूटर साइंस की है 550, यानी कि टोटल वैकेंसी है 2550 वैकेंसी। और कैटेगरी वाइज आपकी इसमें ये आपकी वैकेंसी दे रखी है। ठीक है भाई, तो इसमें तो इसमें आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस सब तरह की वैकेंसी आपको दिख जाएगी कि किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसी इसमें है आपकी। ठीक है भाई, अब ये आपकी टीजीटी की दे रखी है जो लैंग्वेज वाली भर्ती है। ठीक है भाई, असम, उड़िया, बंगाली, ग्रो, गुजराती, कन्नड़, खासी, यानी कि ये जो हर राज्य के जो भाषाएं होती है उनकी टोटल वैकेंसी दे रखी है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 223 वैकेंसी है भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये भी आपकी मतलब कैटेगरी वाइज कुछ दे रखी है भाई, मैथ, म्यूजिक, आर्ट्स, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरी की है भाई 124 वैकेंसी भाई। ठीक है भाई, बस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यह है नॉन टीचिंग पोस्ट, यानी कि आपकी हॉस्टल वार्डन मेल की है 346 वैकेंसी टोटल, और हॉस्टल वार्डन फीमेल की वैकेंसी है 289, फीमेल स्टाफ नर्स की है 550, अकाउंटेंट की 61, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 228, लैब अटेंडेंट 146 वैकेंसी है भाई। टोटल 1620 वैकेंसी है भाई। ठीक है, और आप देख लीजिए कि भाई आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस किस कैटेगरी में आप आते हो और किस कैटेगरी के अनुसार कौन कौन सी वैकेंसी है और कौन कौन से फॉर्म हम भर सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपकी वो दे रखी है भाई प्रिंसिपल के लिए, मतलब आप किस किस उसमें जाओगे उसके कैटेगरी वाइज के अनुसार आपकी ये दे रखी है भाई। ठीक है भाई, तो अब नीचे चलते हैं, जो मेन चीज़ें है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये इसमें देखो आपको ग्रेड पे कितना लगेगा। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ग्रेड पे लगेगा 12, यानी कि आपकी सैलरी 78,800 और 2,92,100 के हिसाब से बैठेगी। कहने का मतलब आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट 1 लाख से ऊपर की बैठेगी। पीजीटी की पोस्ट आपका ग्रेड पे 8 है, 47,600 से 1,51,100 है। आपकी सैलरी बैठेगी लगभग 90,000 के आसपास, 90 या 1 लाख के बाद। ठीक है, टीजीटी का ग्रेड पे देख लीजिए, लाइब्रेरियन, आर्ट्स म्यूजिक वालों का ग्रेड पे, फीमेल स्टाफ का ग्रेड पे, हॉस्टल वार्डन का ग्रेड पे, अकाउंटेंट, जीएस, लैब अटेंडेंट। ठीक है भाई, तो भाई ये आपकी ग्रेड पे का वो हो गया भाई। ठीक है,
अब इसमें आपका किस तरह का पेपर आएगा, टियर 1 EMR स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम में भाई आपका MCQ OMR बेस पेन पेपर, यानी कि आपका ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। ठीक है भाई, आपका जो पेपर होगा ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, क्योंकि पहला जो फेस कराया था वो भी इन्होंने ऑफलाइन कराया था। ठीक है, अब ये जो अब दूसरा फेस है ये भी आपका ऑफलाइन ही पेपर होगा, यानी कि पेन पेपर का मतलब यही है ऑफलाइन पेपर। ऑनलाइन पेपर आप इनका नहीं होगा। टियर फर्स्ट और टियर सेकंड आएगा। इस तरह सिलेबस इन्होंने दे रखा कि टियर फर्स्ट में क्या क्या आएगा और टियर सेकंड में आपका इसमें क्या क्या आएगा, कौन से पार्ट क्वालिफाई है, कौन सा पार्ट क्वालिफाई नहीं है। ठीक है भाई, देखो ये दे रखा है, जैसे प्रिंसिपल का है तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल एनवायरमेंट्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के 30 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज कंपेटिटिव टेस्ट जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे के लिए होगा। और निगेटिव मार्किंग है भैया, आपको मैं बता रहा हूँ, ये निगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3 की। ठीक है भाई, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। 100 नंबर का पेपर आएगा आपका। ये हो गया आपका फर्स्ट। और सेकंड पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव के आएंगे। तो जो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो 40 नंबर के रहेंगे, 1 नंबर का एक। और भाई आपका जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरह आपका हो जाएगा 60 नंबर, यानी कि आपका टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और लिखित भी रहेगा। यानी कि सेकंड जो टायर रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव भी है और लिखित भी है। और इसके लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे। ठीक है भाई, और इसमें भी आपको इंटरव्यू के बेस पर 40 मार्क्स लाने जरूरी है। ठीक है भाई, ये पीजीटी का सिलेबस है। जनरल एनवायरमेंट्स 10, रीजनिंग के 15, और भाई आपके कंप्यूटर के 15, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30, और भाई डोमेन क्रोनोलॉजी के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, एनईपी के 10 क्वेश्चन आएंगे। और भाई आपका पार्ट 6 जो है इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। और 20 क्वेश्चन में से इसने बोल रखा है कि आपका 40% नंबर लाने जरूरी है। यानी कि 20 का 40% निकाल लोगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है भाई, 8 क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं। 20 में से 8 क्वेश्चन लाने हैं। निगेटिव मार्किंग है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है भाई, ये टियर फर्स्ट है। टियर सेकंड में भी आपका इसी तरीके से है। किस तरीके से है कि 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए, 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव हो गए, यानी कि लिखने के हो गए। तो इस तरह आपका 100 नंबर का पेपर होगा 3 घंटे के लिए। निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की भाई। ठीक है, आप किसी भी उसका मतलब टीजीटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग का सिलेबस उठा लीजिए, वो इसी प्रकार है। आपका टियर फर्स्ट और टियर सेकंड सबका सेम है। इसी 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके लिखित के रहेंगे डिस्क्रिप्टिव वाले। तो इस तरह आपका 100 नंबर का बैठेगा। 40 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 40 ही नंबर के रहेंगे। और जो लिखित का क्वेश्चन आएंगे 15, वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो इसलिए आपके 60 नंबर के बैठ जाएंगे। तो इस तरह 100 नंबर का ये पेपर होगा भाई। ठीक है, कोई सा भी सिलेबस उठा लीजिए, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, सबका सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है भाई, देख लीजिए 50 पेज की फाइल है ये आपका। अकाउंटेंट का सिलेबस देख लीजिए। इसमें जनरल एनवायरमेंट्स के 10, रीजनिंग एप्टीट्यूड के 20, कंप्यूटर के 20, मैथ के आपके 30 आएंगे। और भाई आपके हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का होगा भाई। ठीक है, टियर सेकंड में 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हो गए, 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव के हो गए। इस तरह आपका ये 3 घंटे का पेपर होगा। कोई सा भी सिलेबस के लिए आप उठा लीजिए, सबका सिलेबस इसी तरीके से है। सेकंड यानी कि 2 पेपर होने हैं आपके, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर में अलग वो आएगा और भाई सेकंड पेपर में अलग वो आएगा भाई। ठीक है, अब आप एज रिलेक्शन की देख लेते हैं भाई। एज रिलेक्शन देखो भाई, आप टीजीटी, पीजीटी, अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो भाई बीएड के साथ आपके
सॉरी पीजी के साथ आपके बीएड होना कंपलसरी है भाई, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप डाल रहे हो तो हर सब्जेक्ट में बीएड कंपलसरी ज़रूरी है। अगर आप ऐसे एसएसटी उस टीजीटी के लिए डाल रहे हो तो वहाँ पे बीएड प्लस सीटेट का सेकंड पेपर पास होना अनिवार्य है, ठीक है भाई। ऐसे प्रिंसिपल के लिए एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन के लिए हम आते हैं नीचे, वहाँ से आपको दे रखी है कि किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन आपको दे रखा है भाई। भाई अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। और सब्सक्राइब कर लोगे तो समय पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ भाई किस तरह का आपको वीडियो मिलने वाला है। देखो भाई अब आपका जो एज रिलैक्सेशन है ये इस तरीके से है भाई, ठीक है। कैंडिडेट विथ 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब सर्विस कर रहे हैं उसमें जो अतिथि शिक्षक है उनको 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा भाई, ठीक है। किसी भी कैटेगरी के लिए महिला है टीजीटी पीजीटी के लिए अगर वो अप्लाई कर रही है तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें भाई जम्मू कश्मीर की जो डोमिसाइल के अनुसार है उसको 5 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं एससी एसटी को 15 साल का रिजर्वेशन है, ओबीसी को 13 साल का है और जनरल को 10 साल का है। यानी कि एज जो दे रखी है वो 21 से 40 साल दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग जनरल को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी को 13 साल का, एससी एसटी को 15 साल का भाई। और जो हमारे भाई हैंडीकैप और एससी एसटी हैंडीकैप वाले हैं उनको भी जनरल उसके अकॉर्डिंग ही उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा भाई। ये इसमें बोल रहा है कि पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भाई 40% और 40% से ऊपर के ही कैंडिडेट को हम वो मानेंगे और ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग है। इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि इनका जो पेपर होगा, ठीक है भाई, इनका जो पेपर होगा उनको 20 मिनट प्रत्येक घंटे के हिसाब से एक्स्ट्रा दी जाएगी। यानी कि अगर 2 घंटे का पेपर है तो 40 मिनट बैठ जाएगी, 1 घंटे के लिए 20 मिनट, यानी कि 40 मिनट उसको एक्स्ट्रा दी जाएगी। इस तरह आपका जैसे 2.5 घंटे का पेपर है या 3 घंटे का पेपर है तो उसको 1 घंटा फालतू मिल जाएगा, 2.5 घंटे का पेपर है तो उसको 50 मिनट फालतू मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो ये मेंशन कर दिया है आपका कोई सा भी पेपर हो हर एक पेपर में आपको 20 मिनट घंटा पर के हिसाब से एक्स्ट्रा दी जाएगी भाई, ठीक है। तो ये नीचे भाई ये तो वे दे रखे हैं कि भाई आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है, किस चीज़ का बनाना है, ठीक है। तो भाई ये वैकेंसी थी, इसमें 20 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है भाई। और ये 23 और ये अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे भाई, ठीक है भाई। सॉरी इसमें भाई आपका दे दिया है कि आपके फॉर्म निकल चुके हैं। देखो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए 23/10 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। सॉरी 23 अक्टूबर तक लास्ट डेट है भाई, ठीक है। 20 सितंबर से 23 अक्टूबर तक की इसमें आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की भाई, ठीक है। तो जो आपकी डेट है वो 23 अक्टूबर है लास्ट डेट फॉर्म भरने की, ठीक है। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।